नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अब रफ्तार पकड़ ली है। यात्रा के तहत प्रतिदिन सैकड़ों स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर पात्र लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों को उनके घर द्वार पर ही केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान मौके पर ही योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। देश और प्रदेश के गांवों में आ रहे रथ सामान्य नहीं है, बल्कि यह एक तरह से पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए देश एवं प्रदेश के प्रत्येक गाँव में हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओजस्वी नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों एवं जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। ये खुला दरबार लगा है, इसमें युवाओं के रजिस्ट्रेशन करने आए हैं, जिसमें हम लड़कियों के भी करते हैं और लड़कों के भी करते हैं। लड़कों का फायदा ये होता है, जो हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कोई गेम्स के बच्चे हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और उनको डायरेक्ट मैसेज पहुंच जाए इस जगह पर गेम्स चले हुए हैं, वो पहुंच के अपना पार्टिसिपेट उसमें कर सकते हैं। और लड़कियों के लिए बेनिफिट ये है कि जैसे हमारे सेंटर खुलते हैं, जो भी वो उनको पता चल जाए हमारे गाँव में इस जगह पर ये इस चीज़ का सेंटर खुला हुआ है, और वो वहाँ पहुँच के उसका लाभ उठा सके और वो सब चीज़ें सीख सके। या सिलाई का सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर खुलता है हमारा 3 मंथ्स का, या ब्यूटिशियन का सेंटर है, जो भी करने का इच्छुक है वो विद्यार्थी वो कर सकता है वहाँ पे और उसका लाभ उठा सकता है। मेरा नाम कमलदीप कौर, ब्लॉक असिस्टेंट कलायत HSRLM हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके तहत हम गाँव में जो गरीब महिलाएं हैं उनके SHG बनाते हैं, स्वयं सहायता समूह। इस समूह में 10 से 12 मेंबर तक रहते हैं। वैसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 10 से 12 मेंबर अलाउड हैं जिसके अंदर वो रहते हैं, जिसमें हम इनकी 100 रुपये बचत करवाते हैं। 10 मेंबर इकट्ठा करके इनके डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके बैंक में इनका अकाउंट ओपन करवाते हैं, जो वैट सभी का। फिर इनका 100 रुपये बचत करवाते हैं। 3 महीने तक इनकी बचत करवा के सरकार की तरफ से 20,000 रुपये का इनका फार्म भरा जाता है जी। RF का रिवॉल्विंग फंड जो सरकार की तरफ से इनको फ्री मिलता है, वो सरकार को वापस नहीं करना होता, क्योंकि 3 महीने में इनकी बचत कम होती है, तो उसके लिए सरकार इनको लेन देन करने के लिए 20,000 रुपये देती है। फिर अगर ये इससे सही हिसाब किताब रखती हैं, अपना सरकार को अच्छा व्यवहार दिखाती है, तो हम इनका 6 महीने के अंदर 1.5 लाख रुपए की बैंक लोन की फाइल तैयार करवाते हैं। मेरा नाम राकेश है, मैं बाउल गैस एजेंसी से हूँ। हम यहाँ पे मतलब जो बेनिफिशियरी हैं जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनको साथ के साथ कनेक्शन दे रहे हैं, और जो नया अप्लाई करना चाहता है जिसके घर में गैस कनेक्शन नहीं है उसके साथ के साथ KYC कलेक्ट कर रहे हैं, और 1 हफ्ते के अंदर उनको न्यू कनेक्शन दे दिया जाएगा। जी जी, हाँ जी। तो यहाँ से अप्लाई भी कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पे हम KYC कलेक्ट कर रहे हैं, उसको साथ के साथ सिस्टम में ऐड करके 1 हफ्ते के अंदर उनको कनेक्शन दे दिया जाएगा। मैं रणबीर सिंह जूनियर प्रोग्रामर फूड एंड सप्लाई जी। तो आज यहाँ पर जो स्टॉल लगाया है आप पहुँचे हैं, तो यहाँ से क्या लोगों को जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं और क्या फ़ायदा यहाँ पर लोग ले सकते हैं? जी, लोगों को जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं कि 1,80,000 से जिसकी इनकम कम है फैमिली ID में, उन सब के BPL राशन कार्ड बने हुए हैं, वो ऑटोमेटिक बन जाते हैं। किसी भी CSC केंद्र पे जाके वो अपने राशन कार्ड निकलवा सकते हैं। राशन कार्ड बनने के बाद पर राशन कार्ड BPL पे 2 लीटर सरसों का तेल और प्रति यूनिट 5 किलो गेहूँ और 1 किलो चीनी पर राशन कार्ड पे सरकार उनको दे रही है। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अथल में जिला सलाहकार के पद पर कार्यरत हूँ। बड़सिकरी खुर्द में 2 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से 10 किलोमीटर की लाइन दबाने का काम किया गया है। इसके अलावा गाँव वासियों को जो पानी बचाने के 5 R हैं जो आप देख रहे हो, रिड्यूज, रीयूज, रिचार्ज, रिसाइकिल और रिस्पेक्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है। और गाँव वासियों को जो पानी है जीने का सबसे ज़रूरी चीज़ है। पानी के बिना जल है तो जीवन है, जल के बिना कुछ भी नहीं। आज हम देख रहे हैं गांव में हमने पब्लिक ने पानी तो दे दिया, निरंतर पानी देना हमारे लिए भी एक चैलेंज है। मेरी गांव वासियों से अपील है कि जल संरक्षण में हमारा साथ दें और आगे बढ़कर जल संरक्षण करें। आज लोगों के इस गाँव में बड़सिकरी खुर्द में आयुष्मान कार्ड बनाए हैं लोगों के, और उनको जानकारी दी है भाई जैसे कैसे ये इसका बेनिफिट ले सकते हैं आयुष्मान का। लगभग हमने 21 के आसपास
कार्ड बनाए हैं यहाँ पे और साथ के साथ लोगों को वितरित किए हैं। जी, तो क्राइटेरिया क्या है? कई लोग आते होंगे कि हमारी इनकम इतनी है या इसके कारण नहीं है, तो किस तरह से यहाँ पर मौके पर ही समस्या? देखो, जो सेंटर गवर्नमेंट के अंदर है, जैसे 81 तक जिनकी इनकम है फैमिली आईडी में, वो अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। अभी हमारे सीएम साहब ने भी एक चिरायु के नाम से ये लागू की है, उसमें हम 81 से और 3 लाख के बीच के है ना, जो वो भी इसका लाभ ले सकते हैं 1500 रुपये सालाना प्रीमियम भर के। कोने कोने में पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा आज कलायत के गांव बड़सिकरी पहुंची। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया। इस यात्रा के दौरान राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने पहुंचना था, लेकिन चंडीगढ़ में मीटिंग के चलते वो नहीं आ पाए और उनके स्थान पर एसडीएम देवेंद्र शर्मा ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की, जबकि बीडीपीओ कमलेश लता विशेष तौर पर शामिल हुई। सबसे पहले सरपंच और ग्रामवासियों ने मुख्य अतिथि का फूल मालाओं से स्वागत किया, जिसके बाद एसडीएम ने सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर अधिकारियों और कर्मचारियों से जानकारी भी प्राप्त की। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी स्टॉल का अवलोकन करने के बाद निरीक्षण के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग, कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, आयुष्मान भारत सहित सभी स्टॉल्स पर जाकर उनके द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में बारीकी से जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने निजी तौर पर लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनका मौके पर समाधान भी करवाया। उन्होंने कहा कि सरकार का यह एक बढ़िया प्रयास है, यह अपने आप एक अनूठी पहल है, जिसमें सरकार खुद लोगों के घर द्वार पर पहुंचकर उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। इस अवसर पर लोक संपर्क विभाग की ओर से नुक्कड़ नाटक और संगीत के माध्यम से लोगों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करने के साथ साथ कृषि विभिन्नता को अपने और जैविक खेती करने का संदेश दिया गया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लोगों को योजना के बारे में जागरूक करने के साथ साथ पात्र एवं जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। कार्यालय में आने से नागरिकों के समय और धन की खर्च होते हैं और इसलिए संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनको लाभ उनके गांवों में ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान दिया जाए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जन को हमारा संकल्प विकसित भारत शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, प्रगतिशील किसानों और पशुपालकों तथा स्कूली बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। यात्रा में जन भागीदारी बढ़ाने और समाज के लिए अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं शिक्षा और अन्य गतिविधियों में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले स्कूली छात्रों को सम्मानित किया गया। आज हमने एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है, जिसमें जैविक खाद के बारे में बताया गया है। रासायनिक खाद को हमें धीरे धीरे ख़त्म करना है, बंद करना है, जिससे हमारी धरती बंजर होती जा रही है और हमें इतना जहर खाना पड़ रहा है। आज हम हर एक फसल में 8-8, 10-10 यूरिया के कट्टे और 3-3, 4 सर स्प्रे करते हैं, जो बिल्कुल जहर खा रहे हैं। इस जहर के बारे में हमने नाटक के माध्यम से और भजन के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया और लोगों को हमारा नाटक और भजन रागनी बड़े ही अच्छे लगे। हम सभी ग्रामवासियों का और सभी का हम धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पूरे कलायत ब्लॉक का एक प्रोग्राम बना हुआ है। आज यहाँ पे तीसरे चौथे चरण का एक प्रोग्राम है जो बड़सिकरी खुर्द में चल रहा है। इवनिंग में बड़सिकरी कला में होगा। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ऑफिशियल्स हैं, लोकल लेवल के ऑफिशियल्स हैं, वो सभी आए हुए हैं। उन सबका मेन मकसद ये है कि गाँव वाले लोगों को जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, जैसे उनके सरकार आपके द्वार का मीनिंग है कि एक तरह से दरवाजे पे आके फैसिलिटी देना कि गांव में किसी भी टाइप के कंप्लेंट्स हैं, सीएससी का कोई काम है, पेंशन का है, कोई आयुष से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो सब बेनिफिट सरकार द्वारा लोगों को उनके गाँव में जाकर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देखिए, विकसित भारत जो भी ये विकसित भारत जो कैंपेन चलाया गया है, इस कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लोगों की होनी चाहिए। ये एक जन आंदोलन है जिसके तहत हर स्कीम जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं जो एक एक गांव वालों को और एक एक इंसान को मिलनी चाहिए, उसके लिए हर विभाग, पूरी सरकार कोशिश कर रही है। सारे विभाग के अधिकारी आते हैं
जो गांव-गांव में अपने स्टॉल लगाते हैं, पहुंचते हैं और आपको मूल गांव वालों को मूल सुविधाएं जो हैं वो प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉलों का अवलोकन भी किया है आपने, कुछ लोग आपके पास शिकायत भी लेकर आए हैं कि काम नहीं हो रहे, उनको किस तरह का आश्वासन यहाँ से दिया? उनको आश्वासन नहीं, उनकी समस्याएं दूर कर दी गई हैं। ये एक जहाँ तक मेरी जितनी उम्र हुई है उसमें एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही अद्भुत कैंपेन चला है विकसित भारत, जिसमें कि सरकार खुद गांव वालों के द्वार पे आके डोर टू डोर आकर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो जो भी आए हैं उनकी एप्लीकेशन ली गई है और उनका तुरंत से तुरंत निपटारा करा जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा और जनसंवाद कार्यक्रम में आकर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने भी सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने मोदी मनोहर सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार ने गरीब वर्ग के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया है ताकि किसी भी व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। मेरे गांव में भारत संकल्प कैंप लगा हुआ है जिससे गांव वाले को बहुत फायदा हो रहा है। इसमें वो अपने कोई भी मांगे है, वो डॉक्टरी है, जो इससे मैंने बहुत फायदा होना है। हर ऐसा कैंप मैं चाहता हूँ मैंने हर साल लगे हमारे गांव में। आज यहाँ कैंप लगा है, विकसित भारत यात्रा ये, यहाँ पर क्या लाभ मिला? यहाँ पर आके क्या मिले? आज सिलेंडर एक सिलेंडर मिलने जा रहा है, तो सरकार के लिए क्या कहोगे? अच्छी बात है, धन्यवाद देंगे सरकार ने जमा जी। हाँ, हम तो सिलेंडर मिल गया हमने। आज भारत संकल्प यात्रा आई है, यहाँ कैंप भी लगा है, तो क्या लगता है कैसा प्रयास है सरकार का और किस तरह से? बढ़िया लगा जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा है। लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, अधिकारी यहाँ पर, सरकार आपके द्वार पहुँची है, तो लोगों को किस तरह का फायदा मिलेगा लगता है आपको? सारे फायदा मिलेगा जी, सारे फायदा है। दफ्तरों के चक्कर से बचेंगे लोग जिनको पहले दफ्तर जाना पड़ता था। हाँ, बहुत सुविधा हो जाएगी, बहुत फायदा होगा, अच्छी बात है। आप भी इसी गांव से हैं? ना, गांव कठियाना। कठियाना। तो यहाँ पहुँचे हैं तो क्या लगता है, युवा है, युवाओं यहाँ पहुँचने के लिए बहुत सुविधा भाई जी, बहुत अच्छा है। ये कैंप लगा रखा नहीं, जो इतनी दूर से आए हैं बहुत दूर बंदे, तो कि मैं सुविधा के लिए लगा रखा है। ये सुविधा मिलेगी बहुत अच्छी है। कहाँ जाने से पैंडा छूट जाएगा, दफ्तर चक्कर लगा रहे हैं यहाँ बिल्कुल, तो थोड़े बहुत तो सुविधा दे रहे हैं कुछ। खासकर युवाओं को किस तरह का फायदा आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेयरी विभाग है और भी सरकारी विभाग आए हुए हैं रोजगार को लेकर, स्वयं रोजगार को लेकर भी? रोजगार तो ऐसा भाई साहब, रोजगार देने भी लग रहे हैं, रोजगार के बारे में तो चल भी रहा है सिस्टम, तो सरकार दे रही है रोजगार भी, तो अच्छी बात है। युवाओं को भी प्रयास करना पड़ता है हर चीज़ का। जो विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक विकसित श्रेणी में लाने के लिए, देशों की श्रेणी में भारत को, युवाओं का भी खास योगदान रहेगा, तो संकल्प भी दिलाया जा रहा है यहाँ पर। तो क्या मानते हैं कि बढ़िया प्रयास है कि 2047 तक अगर हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आता है तो सुपर पावर भी बनेगा, विश्व गुरु भी बनेगा? सुपर पावर बना क्यों नहीं, जो सरकार चल रही है वो सुपर पावर के लिए चल रही है, अच्छी सरकार है, तो अच्छे काम योगदान रहेगा। 47 लाख बढ़िया काम बनेगा। देखिए, सरकार लोगों को फ़ायदा दे रही है, फ़ायदा से सभी हो रहे हैं ना, युवाओं को रोज़गार मिल रहे हैं, जैसे पशुपालन विभाग है, डेयरी विभाग है, सब बैंक के कर्मचारी आए हुए, बिजली बोर्ड से कर्मचारी आए हुए हैं, सभी डिपार्टमेंट से कर्मचारी आ रहे हैं, सभी को फ़ायदा मिल रहा है। सरकार हमारे द्वार आ रही है, तो इससे बड़ा मौका क्या है जी। तो प्रयास को किस तरह से देखते हैं आप? ये प्रयास लगातार रहेगा गवर्नमेंट का, जो अच्छी गवर्नमेंट है। पहले वाले गवर्नमेंट थी जब ने पूछते नहीं थे, अब देखो गवर्नमेंट अब हमारे द्वारा आ रही है जी। तो संकल्प जो है 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में लाने का, हाँ, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? हाँ, विश्व गुरु बनेगा हमारा देश, क्योंकि इससे हमारे जो दूसरे कंट्री है ना, उनकी तुलना में हम ग्रोथ कर रहे हैं जी। हाँ, पहले की वजह ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, देश में प्रगति की ओर चल रहा है देश जी। हाँ, तो डबल इंजन की सरकार की अगर बात करें तो यहाँ पर बढ़िया काम हो रहा है, दोनों केंद्र में भी और राज्य में। हाँ जी, दोनों तरफ बढ़िया काम हो रहा है सर, गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है। उल्लेखनीय है कि मोदी मनोहर सरकार गांव-गांव में हर लाभार्थी तक पहुंच रही है। जन कल्याण की सोच पर आधारित ऐसा मेगा अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि हर पात्र व्यक्ति को लोक हितैषी योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित हो। मोदी मनोहर सरकार की उपलब्धियों को अगर देखा जाए तो ये बात सच साबित होती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम उज्ज्वला योजना से देश भर की करोड़ों माताओं और बहनों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार
ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ जुटी हुई है। गांवों में अंतिम छोर तक प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्टार्टअप इंडिया सरीखी बहुत सी योजनाएं लोगों का भला करने के लिए क्रियान्वित की गई हैं। इन योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों को मिल रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। यही कारण है कि आज बिना खर्ची, बिना पर्ची के युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। तो ये था विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।